हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 की। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर की स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। चित्र संख्या 2.2 में देख सकते हैं। सूर्य की ओर आधे भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ग्लोब पर वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र संख्या 2.3.2 में देख सकते हैं। ले चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। ये है चित्र संख्या 3.2। पृथ्वी के कारण घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात। यहाँ जो सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ रहा है तो आधे भाग पर यह दिन है और जो भाग पीछे छिपा हुआ है इस भाग पर रात है। और जो प्रक्रिया है दिन रात वाली, मतलब ये जो वृत्त है जिसके कारण दिन और रात हो रहा है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ चित्र संख्या 2.1 दिया गया है। एक कच्ची समतल परिक्रमण खींचा गया है। पृथ्वी का कच्ची समतल हो गया ये। यहाँ मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री। ये बॉक्स में देखिए कुछ दिया गया है, इसको पढ़ के देखते हैं। कुछ करने के लिए बताया गया है। और कुछ करके सीखे। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद है तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती। गेंद पर एक्स को दिखाने के लिए निशान लगाइए। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर एक्स में अंधेरा हो जाए। गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाइए। जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं तो बिंदु एक्स धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाएगा या सूर्यास्त हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल है, आप कर सकते हैं घर पे। आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है, उसके अक्ष पर घूर्णन और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, यानी घूमती है। अगर पृथ्वी घूर्णन न करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के आधे भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष यानी 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। ये एक चित्र दिया गया है 3.3। तो इसमें जो पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ एक चित्र दिया गया है 3.3 पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतु। तो देखिए ये हमारा सूर्य है। सूर्य की जब सीधी किरणें पड़ रही हैं पृथ्वी के आधे भाग पर, तो इसमें दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, और इसको उत्तरायणांत कहा जाता है, जो कि 21 जून को होता है। और सूर्य की सीधी किरणें यहाँ दक्षिणी ध्रुव पर पड़ रही हैं। तो दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु और उत्तरी ध्रुव में बसंत ऋतु, यानी विषुव होता है इसका 21 मार्च को। इस साइड देखते हैं कि सूर्य की जब सीधी किरणें पृथ्वी के आधे भाग पर पड़ रही हैं इधर, तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु पड़ेगा और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, और दक्षिण अनंत होगा 22 दिसंबर। यहाँ सूर्य की सीधी किरणें जब उत्तरी ध्रुव पर पड़ रही हैं तो दक्षिणी ध्रुव में बसंत ऋतु होगा और उत्तरी ध्रुव में शरद ऋतु होगा, और इसका विषुव बोला जाएगा 23 सितंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारों चारों वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसकी अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 का हो जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र संख्या 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यहाँ देखा गया है, आओ कुछ करके सीखे। तो इसको आप पढ़ के इसमें प्रैक्टिकल करना है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। हम पढ़ते हैं आगे। चित्र संख्या 3.3 में आप देखेंगे कि अभी ऊपर हमने देखा, तो उसमें आप देख लीजिएगा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणामस्वरूप उन क्षेत्रों में उष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम उष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक
जो कि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत पृथ्वी के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसकी ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन तथा रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। कुछ अभ्यास प्रश्न दिया गया है। आगे कुछ अभ्यास प्रश्न दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है परिक्रमण। इसका सही उत्तर परिक्रमण हो गया। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं। इसका सही उत्तर हो गया 21 मार्च को। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। इसका सही उत्तर होगा परिक्रमण। आगे देखते हैं, खाली स्थान भरना है इसमें। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो 366 होती है। और पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को पृथ्वी दिन कहते हैं। पृथ्वी दिन। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में घूमती है। स्थिर कक्षा में 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं। शरद। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।